सिर्फ राशि के अकॉर्डिंग फल कथन करना आपको सही सटीक भविष्यवाणी मिल ही नहीं सकती। मैं आपका 2025 का साल आपके ग्रहों के अकॉर्डिंग, आपकी राशि के अकॉर्डिंग, आपके नक्षत्र के अकॉर्डिंग और आपकी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा के अकॉर्डिंग कैसा रहने वाला है, सिंगल राशि के अकॉर्डिंग अपनी भविष्यवाणी जानना वो कहीं भी किसी भी हद तक सही नहीं है। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत खास होने वाला है। आप बहुत सारी वीडियोस ऐसी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, 2025 का साल आपके लिए कैसा रहेगा, किस किस राशि के लिए क्या क्या फल मिलेंगे। देखो, मैं एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आप अपनी जिंदगी को लेकर के वाकई सीरियस होना, चाहे किसी भी टॉपिक को लेकर के, चाहे आपका शादी का मसला है, चाहे बिजनेस है, चाहे आपके बच्चे हैं, फैमिली है, वाइफ है, आपका रिलेशन है, आपका प्रोफेशन है, तो सिर्फ राशि के अकॉर्डिंग फल कथन करना आपको सही सटीक भविष्यवाणी मिल ही नहीं सकती। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि सही भविष्यफल कैसे होता है, उसमें आपको क्या क्या चीजें देखना जरूरी है। अब देखो, जरूरी नहीं है सिर्फ 12 राशियां हैं। 12 राशियों के अकॉर्डिंग अगर हम पूरी अपनी जनसंख्या को डिवाइड करें तो 12 भागों में वो जनसंख्या बढ़ती है। क्या वो 12 भाग करोड़ों में आता है? क्या उनका जीवन ऐसा ही रहेगा जैसा राशि में लिखा है? दैट इज नॉट पॉसिबल। लॉजिकली बात ही नहीं बनती। सपोज राशि का एक परिवर्तन हुआ जिसका 2025 के अकॉर्डिंग किस किस राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, वो बात अलग रखते हैं। अभी सपोज मान लो वृषभ राशि की बात करूं या मेष राशि की बात करूं, बहुत ही शुभ परिणाम 2025 में, मंगल का साल है, बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे राशि के अकॉर्डिंग बात करूं। लेकिन सपोज जिसकी मेष राशि है उसकी कुंडली के अंदर महादशा खराब चल रही हो, तो अंतरदशा खराब चल रही हो, तो खराब मींस बुरे घर में बैठे ग्रह की दशा या किसी दोष को एक्टिवेट कर रही है वो दशा, तो आप क्या मान के चल रहे हैं कि क्या फिर मेष राशि वाला जो भी वो पर्सन है, क्या उसको वो रिजल्ट मिल पाएंगे? नॉट पॉसिबल, क्योंकि महादशा का एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज लाइफ के अंदर देखा जाता है। यही चीज मैं आपको लॉजिकली समझाने की कोशिश करता हूं। तो इस वीडियो को बनाने का महत्व यही है कि आप देखें, राशि जरूर देखें, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ को लेकर के सीरियस हैं और आप चाहते हैं कि हमें एक एक्यूरेट भविष्यवाणी मिले कि आपका 2025 का साल आपके ग्रहों के अकॉर्डिंग, आपकी राशि के अकॉर्डिंग, आपके नक्षत्र के अकॉर्डिंग और आपकी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा के अकॉर्डिंग कैसा रहने वाला है, तब जाकर के ये सारी चीजें एनालाइज होती हैं। कुंडली के अंदर D62 चार्ट्स यानी 62 चार्ट ऐसे हैं जिनको एनालाइज करने के बाद आपकी प्रेडिक्शन निकलती है। तो एक सिंगल राशि के अकॉर्डिंग अपनी भविष्यवाणी जानना वो कहीं भी किसी भी हद तक सही नहीं है। उसका 10 से 15% ही इफेक्ट देखने को मिलता है। हाँ, अगर काफी सारी चीजें आपस में कॉम्बिनेशन कर रही हो तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें वो चीज देखने को मिले, वो चीज भविष्यवाणी जो रियलिटी है, हमारा 2025 का साल कैसा निकलेगा, तो उसके लिए आपको अपने कुंडली का अध्ययन सेपरेट वे से करवाना जरूरी है। तभी आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है और कैसे आपकी जिंदगी उसके अंदर खुशहाल बन सकती है, किस सेक्टर में आप बूम ला सकते हो, क्या क्या चीजें आपके लिए फेवरेबल होंगी, क्या क्या चीजें आपके लिए अनफेवरेबल होगी, किस चीज का खतरा आपको आगे हो सकता है, चाहे वो मेडिकल लाइन में हो, चाहे आपकी प्रोफेशन लाइन में हो। तो ये सारी चीजें अगर आपको पहले पता होंगी तो आप ऐसे कुछ कर्मों का योगदान बीच में कर दोगे जिससे जो लिखा होगा उसको हम बहुत हद तक कम कर देंगे। तो यही मेरा वीडियो बनाने का माध्यम है कि आप इस चीज को समझें एक्यूरेट। अगर आप अपनी जिंदगी को लेके वाकई सीरियस हो तो आपको हर चीज का अध्ययन बहुत ही डीपली करना चाहिए, देन उसके बाद ही कोई उपाय और कोई भी डिसीजन लेना चाहिए।